हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन क्या होता है। देखो यहाँ पे ये जो प्लेन है ये एरोप्लेन नहीं है। ठीक है, इस प्लेन का क्या मतलब होता है, कोई भी प्लेन सरफेस। ठीक है, जैसे कि ये एक व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, ये क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, एनी फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज प्लेन। ठीक है, जैसे तुम्हारा बुक की शीट है, कोई पेपर है, वो भी प्लेन हुआ। क्लियर है? ठीक, चलो अगला आता है तुम्हारा पॉइंट। पॉइंट क्या चीज है, अगर तुम किसी भी प्लेन पे, किसी भी फ्लैट सरफेस पे एक डॉट लगाते हो, ठीक है, ये डॉट है, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये एक पॉइंट हो जाएगी। क्लियर है? हम इस पॉइंट को एक नेम भी दे सकते हैं, जैसे ए बी सी, जो तुम्हारी मर्जी है वो इस पॉइंट का नाम रख सकते हो। क्लियर? दूसरी बात ये कि ये जो पॉइंट होता है ना, तो इसकी कोई एक लेंथ होती है, ठीक है, ना ही इसका कोई ब्रेथ होता है, ठीक, और ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है। तुम ये नहीं कह सकते इतना मोटा है, इतना लंबा, इतना चौड़ा है ये वाला पॉइंट। क्लियर है? पॉइंट क्या होता है, एक छोटी सी शार्प डॉट होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला, ये क्या है, दिस इज योर लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो अगर मैं किसी भी प्लेन सरफेस पर दो डॉट्स बनाती हूं, दो पॉइंट बनाए, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करती हूँ स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, क्लियर है? इसको पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इसको जो ये ज्वाइन कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। क्लियर है? तो ये तो हो गई तुम्हारी लाइन सेगमेंट। अब हम देखते हैं, इसी में देखते हैं लाइन सेगमेंट में क्या होता है। लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है, ये 6 सेंटीमीटर की हो सकती है, 5 सेंटीमीटर की हो सकती है। क्लियर है? इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, इसको तुम मेजर कर सकते हो। इसके कितने एंड पॉइंट्स है, इट इज गॉट 2 एंड पॉइंट्स, 2 इसमें एंड पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से हुए बताओ, इसमें एक ए हुआ, एक बी हुआ। क्लियर है? ठीक है, और इसको तुम एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आगे पीछे, ये एक डेफिनेट एक फिक्स्ड पार्ट है तुम्हारी एक लाइन का, इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं, और इसको लिखेंगे कैसे, ए बी को तुम, लाइन सेगमेंट ए बी को तुम लिखोगे ऐसे करके। क्लियर है? ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी को एक तरफ एक्सटेंड कर देती हूं, मैंने क्या करा, एक एरो बना दिया। क्लियर है? ठीक है, यहां तो ये इसका फिक्स पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ अभी एंडलेसली जा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये हमारी एक रे बन गई। क्लियर है? ठीक है, जैसे सूरज की रेज होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं, हम उनकी क्या बोलते हैं, सन रेज बोलते हैं। ये वर्ड वहीं से आया है, रेज। उसमें क्या होता है कि देखो सूरज से तो निकल रही है तुम्हारी ये रेज, ये सूरज है, ये एंड पॉइंट है, लेकिन जब जमीन पर आ रही तुम ये नहीं कह सकते यहां तक आ रही है। क्लियर है? ये एंडलेसली जाती है। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड आया। तो रेज में क्या होता है, दे हैव गॉट वन इनिशियल पॉइंट, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेज का। ठीक है, और दूसरी तरफ इट गोज एंडलेसली। ठीक है, इट गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आए? इसको तुम कैसे लिखोगे, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, रे के रास्ते में एक पॉइंट दे देते हैं ए। क्लियर है? तो इसको तुम लिखोगे ओ ए, ओ पे तो एंड इनिशियल पॉइंट है, यहां पे तो ऐसा बनाओ, और ए की तरफ एंडलेसली जा रही है, हमें नहीं पता कहां जाके रुकेगी, तो ये एक एरो ए पे बना दो। इसको कभी ऐसे नहीं लिखना ओ ए और तुम ऐसे बना दो, जब ये जा रही है ए की तरफ एंडलेसली, तो ये एरो भी तुम्हारा ऐसे ही आएगा ए की तरफ। क्लियर है? ठीक है, चलो रे की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती, तुम रे को मेजर नहीं कर सकते हो, तो इट डू नॉट हैव अ फिक्स लेंथ। ठीक है, क्लियर? चलो अब पढ़ते हैं हम इसमें तीसरी चीज जो है हमारी लाइन। अब ये लाइन क्या होती है बच्चों, देखो जैसे हमने देखा कि रे एक तरफ जाती है, ऐसे ही लाइन जो है वो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में। ठीक, लाइन में क्या होता है, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। ठीक, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसमें मैं लाइन एल से डिनोट कर देती हूँ, नो एंड पॉइंट्स।
अब तुम बोलोगे कि मैम जब एंड पॉइंट होते ही नहीं है तो ए और बी क्या है, तो ये इस लाइन के बीच में हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। क्लियर है? ये आखिर में तो नहीं है, लाइन के बीच में 2 एंड पॉइंट्स ले लिए। क्लियर है? ठीक है। और इसके कोई इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर? समझ में आया फर्क इनमें? और हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, लाइन की फिक्स लेंथ नहीं होती है। अब तुम लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो मैं लिख दूंगी ए बी, उसके ऊपर दोनों तरफ एरो बना दूंगी। क्लियर है? तो ये हमारे एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा हम जो है इसका डिफरेंस जो है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, अभी हमने क्या सीखा। ठीक है, चलो एक तुम्हारी लाइन आ गई, फिर लाइन सेगमेंट आ गया, और क्या आया तुम्हारा, रे आ गया। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते कि अभी हमने क्या स्टडी करा। देखो लाइन में क्या होता है, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, इधर भी एक्सटेंड होती है, दूसरी तरफ भी एक्सटेंड होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसके फिक्स पॉइंट होते हैं, ये एक्सटेंड नहीं होती है किसी भी तरफ। क्लियर है? रे में क्या है तुम्हारा, रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है, रे सिर्फ एक तरफ एक्सटेंड होती है। ठीक है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, ये कहीं भी एक्सटेंड नहीं होती है। ठीक है, और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। क्लियर? लाइन में इट हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स है, एक यहाँ, एक ए और एक बी। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, रे में कितना होता है, रे में होता है 1 इनिशियल पॉइंट बोल दो, या एंड पॉइंट इनिशियल बोल दो। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है ना, इट हैज 1 इनिशियल पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? तुम लाइन को मेजर नहीं कर सकते हो, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, तुम इसको मेजर कर सकते हो स्केल से, ये कितनी आ रही है। ठीक है, तो इट हैज अ डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट फिक्स कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और रे में क्या है, रे को भी मेजर नहीं कर सकते हो, तो इट हैज नो डेफिनेट लेंथ। ठीक है, तुम रे को भी मेजर नहीं कर सकते हो। अब इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ए बी को कैसे लिखोगे, ये पॉइंट ए है बीच में, ये पॉइंट बी है, तो मैं इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, यहां पर ए बी को कैसे पढ़ेंगे हम, ये ए है ये बी है, कोई एरो नहीं लगेगा, दोनों तरफ एंड पॉइंट है। ठीक है, इसको भी ए बी से ही कर लो। चलो ए है ये बी है पॉइंट, कैसे करोगे, ए बी, ए तो इनिशियल पॉइंट है, बी की तरफ ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलो।